हाँ जी, नमस्ते। जी, नमस्ते सर। जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं लगभग आई थिंक थर्ड टाइम आपसे अभी ऑन कॉल बात कर रहा हूँ वीडियो पे। हुँ, ठीक तो है। मैं आपसे कांटेक्ट किया था लास्ट 4-5 मंथ्स अगो। हुँ, तब मेरा एचबीएफसी था लगभग 9.2 समथिंग। हुँ, और फिर मैंने एचबीएफसी निकाला अभी। मैं अभी तो 3 महीने पहले अभी 2 महीना हो गया मेरे को एचबीएफसी निकाल के। फिर मैं आपको जोड़ नहीं हुँ। पाया, बाद में मैं कुछ प्रोजेक्ट की वजह से बाहर गाँव था, तो जब मैंने देखा तो आप एक बार बात कर लो, ऐसा मुझे लगा, तो मैंने अभी कनेक्ट किया आपको। तो मेरा एचबीएफसी सर आया 2 महीना पहले 6.2। ये बिना दवाई के किया आपने? हाँ, बिना दवाई। कितना था आपका HbA1c एक बार फिर से बोलिए? 9.2। 9.2 से 6.2 आपने किया बिना किसी दवाई के, करेक्ट? यस, यस, कोई दवाई नहीं, कोई चीज़। कैसे संभव हुआ? सर डायबिट है। डायफिट डाइट। थोड़ा खुल के बताइए कैसे क्या चेंज किया ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले? सर एक्चुअली जब मैं गोलियाँ खाता था, तब डॉक्टर ने तो पहली चीज़ तो मिल्क, फ्रूट्स और नॉनवेज तो बंद कर दिया था। तो और मैं हूँ नॉन वेजिटेरियन, तो मुझे लगा कि भाई अभी सब बंद हो गया, तो मैंने सब लिटरली बंद कर दिया था 2-1 महीना, फिर कैप्सूल पे रहा। तो कैप्सूल जब तक चालू थी तब तक मेरा शुगर नॉर्मल पे था। पर 2 दिन अगर कैप्सूल बंद करके हो गए, तो मेरा 200 प्लस 220, 250 शुगर चला जाने का। फिर मैंने आपसे एक बार मुलाकात हुई, फिर मैंने आपका वीडियो देख के आपको फॉलो करने का ट्राई किया। तो मैंने लिटरली जैसे कि कुछ डे छोड़, जैसे कि थर्सडे छोड़ के, मंडे छोड़ के, रेस्ट ऑफ डेज में लिटरली नॉनवेज कंज्यूम करता हूँ मोस्टली। और हुँ, जैसे आपने बताया था कि कार्ब के जगह पे मैं बिना रोटी का तो रह नहीं सकता, अभी इंडियन आदमी का यही लफड़ा है सबसे। तो हुँ, मैं तो चावल तो 100% नहीं खाता, पर मैं हुँ, सोयाबीन और आलमंड्स का मिक्स करके ये खाता हूँ आटा, उसके साथ एक रोटी बना के। तो लगभग हुँ, 150 ग्राम, 150 पौने 200 ग्राम का रोटी दोनों टाइम मिला के बोलो, 150 पौने 200 ग्राम का मैक्सिमम इतना ही होगा मेरा। तो दोनों टाइम खाता हुँ, हूँ। नॉन वेजिटेरियन जो जैसे रोस्टेड होता है, टिक्का वगैरह हम बोलते हैं उसको, वो खाता हूँ। और जिस दिन नॉनवेज नहीं खाता, उस दिन दबा के दही, हुँ, पनीर टिक्का। और हुँ, एवरीडे ऐसा है, कोई दिन नहीं है दोनों टाइम में कि मैं प्लेट भर के सलाद नहीं खाया हूँ। पहले मैं सलाद खाता हूँ, फिर हुँ, मेरा उसमें ही मैं ट्राई करता हूँ, उसमें मेरा पेट भर गया। और फिर हुँ, मैक्सिमम प्रोटीन खाने का ट्राई करता हूँ। और फिर हुँ, रेस्ट ऑफ मेरे को जो क्रेविंग है रोटी खाने की, तब मैं रोटी के साथ सब्जी खा लेता हूँ। हुँ, हुँ, और इवन आपको मैंने बाकी को छूट लगेगा, मैं इवन वीकली वंस चीट डे भी रखता हूँ। मैं आइसक्रीम भी खा लेता हूँ। यानी मैं मीठा खाता हूँ, पर वही अपने टाइम पे। और एक पोर्शन जो मैंने सेट कर लिया है, आपने बताया एक पोर्शन है, वो पोर्शन के हिसाब से, जैसे कि मैं आइसक्रीम में 100 ml का छोटा सा डिब्बा हो गया, वो खा लिया। तो हुँ, मैं वीकली वंस भी खाता हूँ, और बीच में एक आध बार लगा तो वो भी खाता हूँ, तभी भी मेरा 6.2 आया। ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे डायफिट डाइट के बारे में क्या आपका राय है? सर देखिए, मेरे को तो पहले तो ऐसा लगता था कि ये तो ऐसी बीमारी को लाइफ टाइम इस गोली के साथ जीना पड़ेगा। पर मैंने तो हुँ, ठान लिया था कि मेरे को गोली खाना नहीं है। तो हुँ, मुझे मुझे पता नहीं था कि ये भी वे हो सकता है कि बिना गोली का आदमी बिना यानी शुगर नॉर्मल रख सकता है। तो फिर जस्ट आपको मिलने के बाद ही ये पॉसिबल हुआ मुझे। तो हुँ, मैं एक्चुअली आई एम गोइंग वेल, और मेरे सबसे बराबर 40। खाली मैं इसलिए आया कि आप आपसे एक बार मुलाकात हो सके, और मेरे वजह से किसी और को और मोटिवेशन मिले, भाई नहीं ये होता है। हुँ, हुँ, तो इन्हें सर ये तो 100% पॉसिबल है, करना चाहिए। आपको जो फॉलो करेगा तो 100% उनको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। मैं तो ये हुँ, कंफ्यूज हूँ कि अगर फ्री में इतना होता है तो पेड में क्या होगा। और हुँ, 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 जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने साल से आपको डायबिटीज़ था? सर मेरा फर्स्ट कोविड था ना, तब मुझे हुँ, डायग्नोस हुआ था, जस्ट लाइक 2020 को। तब हुँ, मैं जब एडमिशन था ना सर, मेरा शुगर 550 600 तक चला जाता था। हुँ, तो फिर धीरे धीरे वो कम हो गया। पर
बहुत सर, मेरा एक बार तो एचबीएलसी 11 भी था। तो हाँ, तो आपके डॉक्टर ने क्या बताया था कि जब आपका डायग्नोसिस हुआ था तो क्या बताया था? सर डॉक्टर ने तो सबसे पहले, मैं जब डायग्नोज हुआ सर, तब मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल हम्म, भी था, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा था, एचजीबीटी भी बढ़ा हुआ था और एवरीथिंग, यानी डॉक्टर ने तो सबसे पहले बोला कि आपको गोली खाना है। हम्म, और ये तो बोला ही नहीं कि आपको कार्ब कम करना है, यानी खाने की कुछ भी नहीं, खाना एक तो गोली है आपको, खाने के बारे में कोई नहीं, जो आपका रूटीन चले वही, पर गोली खाना है आपको। तो सर हम्म, मैं गोली खाता था 3 दिन में। हम्म, तो हम्म, बहुत पॉसिबल नहीं होता था सर, सुबह उठने के बाद 1 गोली, नाश्ते के साथ फिर खाने के पहले गोली, फिर नाइट में खाने के पहले गोली, तो बहुत टफ था। तो मैं जब आपसे मिला ना, तब कंफ्यूज यही हुआ कि एमडी मेडिसिन डॉक्टर बोल रहे हैं कि भाई आपको नॉनवेज खाना नहीं, हम्म, और आप बोल रहे हैं कि भाई नॉनवेज खाना है आपको। हम्म, तो मैंने बोला लेट्स ट्राई, कि एक बार ट्राई करते हैं। तो घर वाले भी थोड़ा डिबेट करते थे पहले कि यार डॉक्टर नहीं बोल रहे तो आप क्यों खा रहे हो ये करके। तो आई हाँ, थॉट कि एक बार ट्राई कर लेते। तो सर इट्स गोइंग वेल, रिजल्ट बहुत अच्छा है मुझे। मेरे को ऐसा हम्म, लगता है कि मेरा एचबीएमसी अभी 1 महीने में है। तो मुझे हम्म, ऐसा लग रहा है कि मैं 6 के नीचे भी लेके आऊँ इसको। ठीक है, बिल्कुल ला सकते हैं। फास्टिंग इंसुलिन कितना है आपका अभी? सर मेरा फास्टिंग इंसुलिन 11.2 था जब किया था। हाँ, ठीक है, अभी कितना है? अभी करना है सर, अभी ये लास्ट ठीक है, 15 डेज बाकी है, तो 3 महीना कंप्लीट होने। 11.2 फास्टिंग इंसुलिन है, आप 6 के नीचे बिल्कुल ला सकते हैं। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, उससे आपका जो HbA1c है थोड़ा जल्दी नीचे आ जाएगा। और सर ठीक मेरा है, सी पेप्टाइड 0.89 था। हाँ, तो ये अभी कितना कम है? था या बराबर था? वो कई बार रिपोर्ट गलत भी आता है। आपको देख के मुझे लग नहीं रहा है कि आपकी सी पेप्टाइड जो है 0.89 होगा, ज्यादा ही होगा। कई बार रिपोर्ट भी गलत आता है, इसलिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन, प्रॉपर एक्सपर्ट के साथ सलाह करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? सर मेरा पूछना ये था कि मैं जब खाने के बारे में सोचता हूँ, जब मुझे प्रोटीन इंटेक करना होता है, तो हम्म, सर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कैलोरीज मेरे डिप्रिशिएट नहीं हो रही है अभी। तो मैंने कम से कम पहले 3 महीने जब मैं करा ना, तो मेरा 13 किलो वेट इमीडिएट ड्रॉप हो गया विद इन 3 मंथ। पर हम्म। अभी सर 500 ग्राम भी नहीं हो रहा है। हाँ, वो क्या होता है, इनिशियली जब आप कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं तो बॉडी से वाटर लॉस होता है। एक बार वाटर लॉस होने के बाद फिर एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे आप एक प्लेटो स्टेज में पहुंच जाते हैं, जहाँ आप वेट लूज नहीं कर पाएंगे। और वो काफी समय तक रह सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी रह सकता है। तो आपकी जो असली परीक्षा है, ठीक है, वो इसी समय आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी प्लेटो फेज में गिव अप कर देते हैं और जितना वजन कम किया वापस गेन कर लेते हैं। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे इस फेज के दौरान, ठीक है, इस फेज के दौरान कंसिस्टेंट रहेंगे तो धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि आपका वजन भी कम होगा। ये होगी पहली बात। दूसरी बात ये है कि वेट गेन या वेट लॉस पे फोकस नहीं करना है। लाइफ में वेट लॉस और वेट गेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुश रहना। ठीक है, नंबर के पीछे कभी मत भागिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, हर पल में खुश रहना ज़रूरी है। कैसे खुशी मिलता है वो आप डिसाइड करोगे, आपको क्या अच्छा लगता है, वो आप डिसाइड करोगे। हर पल में खुश रहना ज़रूरी है, नंबर के पीछे नहीं भागना है, कंसिस्टेंट रहना है, एक्सरसाइज़ रेगुलर बेसिस पे करना है, डाइट जो हमने बताया उसको वैसे ही फ़ॉलो करते जाना है, ठीक है? और हो सकता है कि आपकी आइडियल वेट ही यही हो सकता है कि आपकी बॉडी में आपकी जो वेट है वो ठीक है आपके लिए, तो आप उससे ज़्यादा और नीचे जाने की कोशिश मत करिए, ठीक है? आपको अंदर से खुश रहना है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है? मेरा भी थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होता रहता है, थोड़ा वेट ज़्यादा रहता है, बट मैं खुश हूँ। मैं अपने वेट के लिए नहीं भागता हूँ, क्योंकि मेरी बाकी सारा पैरामीटर्स जो है बिल्कुल नॉर्मल है। मेरा कोई लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीवर बिल्कुल ठीक है, HbA1c मेरा ठीक है, मैं बहुत एनर्जेटिक फ़ील करता हूँ। तो 1-2 नंबर ऊपर-नीचे वेट भी बढ़ गया या थोड़ा बहुत ट्राइग्लिसराइड थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? लाइफ़ में खुश रहना है। नंबर के पीछे अगर आप भागेंगे तो आप ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। क्योंकि आज आप वेट
मान लीजिए आप सही जगह पे लेके आ गए, तो हो सकता है आपका ट्राइग्लिसराइड थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। ट्राइग्लिसराइड को ठीक करेंगे, हो सकता है यूरिक एसिड थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड बढ़ जाएगी या उसको ठीक कर देंगे, तो हो सकता है एलडीएल बढ़ जाएगा। तो नंबर के पीछे भागेंगे तो ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएँगे। किसी का भी नंबर परफेक्ट नहीं होता है। ना वेट परफेक्ट होता है, ना बाकी सारा पैरामीटर्स परफेक्ट होता है। मेरा भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। सब कुछ परफेक्ट नहीं, ठीक है? और सर तो ये वेट डाइट की वजह से मेरा एक ही नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व है। जैसे कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल भी बहुत था सर, हाई कोलेस्ट्रॉल था। डॉक्टर बोल रहे थे कि आपको इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं, आपको तो नॉनवेज तो बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना है। जी। सर मैं अभी नॉनवेज इतना खा के मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। हाँ, तो यही जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये हमारी सबसे ख़ास बात है, रिसर्च है और ये आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं बताएगा। कोई डॉक्टर आपको नॉन-वेज प्रमोट नहीं करता है। यही सबसे बड़ी दुःख की बात है। नॉन-वेज खाना ज़रूरी नहीं है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, जो लोग भी सोचते हैं कि नॉन-वेज को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नॉन-वेज खाना ज़रूरी नहीं है, प्रोटीन खाना ज़रूरी है। लेकिन नॉन-वेज खाएँगे तो ईज़िली आपको प्रोटीन मिल जाता है। वेजिटेरियन वाले स्ट्रगल करते हैं प्रोटीन खाने में। पनीर नहीं खाते हैं डेली बेसिस पे। महीने में 1 बार, 2 बार खा लिया, तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा आपको? ठीक है? आज मैं क्या खाऊँगा बताइए? नॉन-वेज खाऊँगा मैं आज? नहीं, आज नहीं खाऊँगा। आज मैं प्रोटीन मेरा सोर्स जो है आज पनीर है। 200 ग्राम पनीर खाऊँगा, ठीक है? अभी नवरात्र शुरू हो गया है, तो नवरात्र में चिकन वगैरह नहीं मिलता है। घर वही पे सर, जिस दिन हम खाते हैं ना उस दिन हम वही खाते हैं, पनीर खा, बहुत अभी सारा पनीर टिक्का बना लिया। अभी नॉन-वेज नहीं खाएँगे, तो नॉन-वेज की जगह क्या खाएँगे? पनीर खाएँगे, सोया खाएँगे, व्हे प्रोटीन लेंगे। आपको समझना ये ज़रूरी है कि नॉन-वेज खाना ज़रूरी नहीं है, प्रोटीन खाना ज़रूरी है और नॉन-वेज खाने में कोई बुराई भी नहीं है। नॉन-वेज खाने में कोई बुराई नहीं है। और इसीलिए डॉक्टर आपको मना करते हैं कि क्या मना करेंगे आपको? आपको मना करेंगे सोया मत खाओ, गायनिकोमेस्टिया हो जाएगा, उसमें ये रहता है। आप पनीर मत खाओ, पनीर में आजकल बाहर मिलावट रहती है। आप नॉन-वेज मत खाओ, आपके सारे प्रोटीन सोर्स बंद कर देते हैं। आपके सारे प्रोटीन सोर्स बंद कर देते हैं और कहते हैं कि दवाई खाते रहो, दवाई खाते रहो। ठीक है? अगर आप प्रोटीन सही मात्रा में लेंगे, तो दवाई की ज़रूरत नहीं है और आप खुद इस एक एग्ज़ाम्पल है। आप क्या हज़ारों लोग, लाखों लोग अपना दवाई बंद कर रहे हैं, ठीक है? और रिपोर्ट के साथ, ये नहीं कि हवाबाज़ी में बात कर रहे हैं, रिपोर्ट, मैं एविडेंस के साथ बात करता हूँ, साइंटिफिकली बात करता हूँ, हवाबाज़ी में नहीं बात करते। आपकी रिपोर्ट होगा ना आपके पास, रिपोर्ट होगा ना हाँ 9.2 से वही 6 तो सर, मैं तो खुद इतना है ना? यहाँ पे, हाँ, तो आप एविडेंस है थोड़ी ये, ना मेरे इसलिए कोई लोग रिश्तेदार हमारे है कि साथ मैं यहाँ जुड़ पे रहे हैं। कुछ भी बोले। हमारे साथ इसीलिए लोग जुड़ते हैं क्योंकि पहले लोगों को विश्वास नहीं होता है और हमारे साथ ऐसे जुड़ते हैं कि चलो सब कुछ तो कर लिया, अब ये भी कर लेते हैं, देखते हैं। जब ऐसे करते हैं, जुड़ते हैं, तब उनको जब रिज़ल्ट मिलता है, तब उनको समझ में आता है कि ये डॉक्टर सही बोल रहा है। ठीक है, आप समझ गए? और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं सर, बस मैं वही मेरा वेट का ही पूछना था, फिर अभी आप बोले वेट तो के उसको हाँ, छोड़ वेट दो फ़ॉलो तो करिए, छोड़ वेट देता के हूँ। नंबर के पीछे मत भागिए, खुश रहिए। वेट आपका अपने आप जिस दिन आप मेहनत ज़्यादा करेंगे, डाइट को फ़ॉलो करते रहेंगे, 3, 4, 6 महीने के अंदर आपका वेट आइडियल वेट पे आ जाए। ठीक, ठीक है? जाते-जाते कुछ और कहना चाहेंगे जो बाद ठीक है में भी सर। देखेंगे? सर बस तो मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो अभी वीडियो देख रहा है तो जो अभी नया है, जो पुराना है तो वो तो छोड़ दो सर, वो तो फॉलो ही कर रहा होगा, क्योंकि मैं अभी इतना पुराना हूँ। मैं तो 6 5 6 महीने हो गया, तो मैं तो आपकी वीडियो जैसे ही मैं नोटिफिकेशन बेल आती है ना, सबसे पहले देखता हूँ कि कुछ नया कंटेंट होगा तो मैं देख लूँ मेरे काम का है। और इवन मैं शेयर भी करता हूँ बहुत लोगों को। पर हुँ, जिसको समझ में आया वो करेगा, जिसको नहीं समझ में आया नहीं करेगा। रिपोर्ट फिक्स, वो रिपोर्ट बोलता है सर। अभी हम क्या बात करें, हम थोड़ी आप, मैं तो आपका रिश्तेदार थोड़ी ना इधर आके मैं आपके व्यूज बढ़ाने के लिए थोड़ी ना बात कर रहा हूँ। अब मेरे को हुँ। बेनिफिट हुआ है इसलिए मैं जी, लोगों जी। के लिए आप जो काम कर रहे हैं मैं भी बस एक बूंद उसमें डाल रहा हूँ कि भाई मैं एक ऐसा एविडेंस हूँ कि किसी को समझे कि सरकार फॉलो करने का कुछ बेनिफिट होता है। दैट्स इट। हुँ, हुँ, हुँ।
जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत जल्दी आप 6 के नीचे लाइए, फिर जुड़िए हमारे साथ और रिपोर्ट दिखा के बात करिए, ठीक है? यस सर, यस, थैंक यू। हेलो, हाय, बेटी आपकी? हाँ सर, हेलो, क्या हाय। नाम है? ध्वनि, नाम है आपका? ध्वनि नाम है, ध्वनि। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। बाय। थैंक यू सर, थैंक